हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फ्रेंड्स एक और न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये खुद के बारे में जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरा खुद का कैरेक्टर कैसा है, मेरी खुद की कैसी पर्सनालिटी है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के नज़रिए से मैं कैसे ही दिखती हूँ। बहुत लोगों को रहता अपने बारे में जानने का। तो आज मैं पिकअप पाइल लेकर आई हूँ। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। तो आप इन दोनों पाइल पे मेडिटेट करिए और जो पाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं आप उस पाइल को चूज़ करिए। अगर आपको लगता है 1 की ओर जाना चाहिए तो 1 चूज़ करिए, अगर आपको लगता है सेकंड की ओर जाना चाहिए तो सेकंड चूज़ करिए। अदरवाइज़ दोनों पाइल आपको अट्रैक्ट करें तो आप दोनों को ही चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह का तरीके से एंजल गाइडेंस होने वाली है। तो एंजल कोई ना कोई आपको आंसर ज़रूर देगी इन कार्ड्स के माध्यम से, और ये कार्ड आपको ही आपके बारे में बताएगा। तो फ्रेंड्स, इसको इल्यूजन मत मानना, आप इसको ट्रस्ट करके देखना, क्योंकि ये एंजल्स के ही थ्रू, गाइडेंस के थ्रू निकल रही हैं कार्ड। तो आप प्लीज़ आप एक बार इस पर मेडिटेट करिए और प्लीज़ आप पाइल को चूज़ करिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखना स्टार्ट करेंगे तभी से आप रेजोनेट कर सकते हैं। तो अभी मैं फ्रेंड्स पाइल 1 चूज़ कर रही हूँ और देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग है। अभी पाइल 2 को हटा देती हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए पाइल 1 वालों के लिए उनका खुद का कैरेक्टर, उनकी खुद की पर्सनालिटी कैसी है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 आपका खुद का क्या है। आई होप आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो 1 बाय 1 करके ओपन करते हैं। ओके, तो ठीक है, ये आप लोगों का कार्ड है। तो जो भी पाइल 1 है उनका ओवरऑल कैरेक्टर क्या है, वो ग्रोथ के बारे में हमेशा सोचते हैं। उनको लगता है हमेशा हम मतलब कुछ ना कुछ न्यू थिंकिंग रहती है, और ज़्यादातर वो, मुझे ऐसा लग रहा है वो मनी मेकिंग पर्सन है। वो पैसे के बाद, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता, ग्रोथ तो रहता, करियर को लेकर ज़्यादा सोचते हैं और फाइनेंस को लेकर ज़्यादा उनके दिमाग में रहता है। और वो सोचते हैं कि मैं कहाँ से कैसे पैसे कमाऊँ, या फिर अब कैसे मैं क्या करूँ। तो वो कहीं ना कहीं ड्रीमिंग पर्सन तो हैं, पर कुछ ना कुछ तो लाइफ में नया चाहते हैं और वो करेंगे भी। और मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है और ये डाउन टू अर्थ पर्सन है। आप जो भी पर्सन देख रहे हैं ना, आप लोग अगर जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया, आप डाउन टू मतलब एक डाउन टू अर्थ पर्सन है। आप चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। आपका जो देखने का तरीका है वो एकदम अलग है। आप दूसरों को, ऐसा नहीं कि किसी को आप जज करते हैं, आप किसी को जज नहीं करते हैं, आप सबको समझते हैं। आपका पूरा ओवरऑल कैरेक्टर ऐसा कि आप बहुत लोगों के लिए एक तो मदद भी बहुत करते हैं, आपका हेल्पिंग नेचर है। आप जैसे खुद हैं, आप लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। आपको खुद लगता है कि दूसरे लोग भी बहुत आगे बढ़े, और अगर कोई आपसे गाइडेंस के लिए आता होगा तो आप उनको सही सजेशन भी देते होंगे और आप उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा उनको मोटिवेट करते होंगे। आप अच्छे मतलब आप एक हार्ड वर्किंग तो है ही, दिख रहा है। स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में बनी रहती है, सच बताऊं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं कि फ्री फोकट का बैठे बिठाए का मिला आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपनी लाइफ में चैलेंज को बहुत देखा है और आप चैलेंज से डरते नहीं हैं। बट कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि यार मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों, लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं कि आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। आप में धैर्य भी बहुत है, पेशेंस बहुत है, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा सोचते हैं और आगे करियर में आगे आप करेंगे भी। करियर हो चाहे आप किसी रिलेशन में हो या किसी फैमिली में हो, तो आप सबको लेकर चलना चाहते हैं। आपका ऐसा कैरेक्टर कि आप ओवरऑल सभी को देखते हैं, आप सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचते, आप सबको लेकर सोचते हैं। तो ऐसे इंसान ना बहुत अच्छे होते हैं जो सभी को लेकर चलते हैं। इसी कारण कई बार आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में चैलेंज आने का कोई दूसरा कारण नहीं है। कहीं ना कहीं आप सभी को प्रायोरिटीज़ में रखते हैं अपनी, और सबके बारे में सोचते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। तो आप एक केयरिंग पर्सन है, ये कह सकते हैं आपके लिए। तो ओवरऑल आप ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में और आपको ग्रोथ मिलती है, भले ही कितने आप अप्स एंड डाउन देखें, पर आप उसको कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं। आपके हार्ड वर्क से, आपकी मेहनत से, आपके पॉजिटिव थिंकिंग के कारण आप आगे बढ़ जाते हैं। भले ही आप कई बार नीचे गिरते हैं, लोग खींचते हैं आपको, पर आप
ऐसे हैं कि आप खुद आगे बढ़ जाते हैं। आप मतलब आपको किसी की मतलब ऐसा नहीं, आप एक आपका विल पावर बहुत अच्छा है, तो आप अपने विल पावर के कारण कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और देखते मनी में क्या देखा आपका, कहीं ना कहीं मनी को भी लेके आपका पॉजिटिव नज़रिया है। आप सोचते हो कि पैसा कमा लेंगे, आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं, आप क्योंकि आप अपने पे ट्रस्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, आप अपने पे ट्रस्ट करते हो। और आपके मेरे को लगता है फ्रेंड्स भी अच्छे होंगे। कहीं ना कहीं आपको लोगों का सपोर्ट तो मिल ही जाता होगा, और नहीं भी मिलता होगा तो आप अपने आप में ही मतलब अपने आप को आगे बढ़ा ही देते हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता, आपको गॉड की ब्लेसिंग है। और कोई आपका सपोर्ट करे ना करे, आपको ईश्वर की सपोर्ट तो पूरा मिलता होगा, आपको पूरा एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे। और आप इतने चार्मिंग पर्सन है, इतने अट्रैक्टिव पर्सन है, आप जो चाहे ना, आप अगर टाइम आपका ख़राब भी चल रहा हो ना आपकी लाइफ में, पर उस टाइम को आपको कैसे निकलना, क्या निकलना, आप एकदम सन की तरह, सन का कार्ड आया, सन की तरह निकलते हैं। आप पॉजिटिव रहते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन तो है, नो डाउट इसमें। पर आप ऐसे हैं कि आप किसी भी चैलेंज को चैलेंज से भागते नहीं हैं। आप हर चीज़ का हंस के सामना करते हैं। और पैसा देखो आप बहुत बनाएंगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे मुझे कुछ लोगों के केस में दिख रहा है कि उनके दिमाग में पैसा बहुत चलता है। तो ठीक है, और अच्छा भी चलना भी चाहिए। कहीं ना कहीं वो आप बहुत पैसे को भी अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा सोचे आपकी, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पैसा बनाने वाले हैं। और देखो फिर पेंटिकल्स का कार्ड आया आपका, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या है, दूसरों की हेल्प करने का ज़्यादा लगता है। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई इतना दुखी ना रहे, आप सबकी हेल्प करना चाहते हैं। और आपके पास अगर भगवान ने खूब सारे पैसे भी दे दिए ना, तो आप लोगों की हेल्प में आधे से ज़्यादा आप उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका खुद का नेचर है। आप चाहे एनिमल लवर हो सकते हैं आप, या फिर आपको पुअर पीपल दिखते होंगे या नीडी पीपल दिखते होंगे, तो आप उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। आपको लगता है मैं कैसे ना कैसे इनकी हेल्प करूँ। कई बार आप अपने आप ख्याल भी नहीं रखते होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बैलेंस तो आया है कहीं ना कहीं, पर ऐसा लगता है अगर किसी को आपसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप फुल्ली उनको हेल्प करते हैं। आपके माइंड में मतलब लोगों को हेल्पफुल नेचर है आपका। आप केयरिंग पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, आप ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन है। आप लोगों की, आपके दिमाग में लोगों को हेल्प करने के लिए चलता रहता है कि अगर कोई आपके पास आता है मदद करने के लिए, आप तो आप इजीली मना नहीं करते होंगे। चाहे वो पैसे की हेल्प हो, चाहे किसी भी टाइप की सपोर्ट हो, आप फुल्ली सपोर्ट करते हो उनको, फुल सपोर्ट रहता है आपका। और ये तो है कि आप सबके मतलब फेवरेट तो हैं, और आप सबके लिए करते बहुत हैं। तो देखते हैं आपका करियर कैसा है। आपका करियर में ऐसा है कि आप एक तो निडर हैं, जो भी व्यक्ति देख रहे हो वो निडर है, डरता तो किसी से नहीं है। आप ऐसे हैं कि अगर आपके साथ कोई ख़राब भी कर रहा है ना, तो आप उससे इजीली डील कर लेते हैं। आपको पता है यहाँ से इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो आपका दबदबा हो सकता है, कुछ लोग ऑलरेडी सेटल हो यहाँ पे, अच्छी पोजीशन पे हो, नहीं भी हो अगर वो अच्छी पोजीशन में, तब भी वो ऐसे इंसान है कि मतलब इनके ऊपर कोई, अगर कोई सोचे इनके ऊपर हावी होने के लिए, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप ऐसे हैं कि बहुत मजबूत इंसान है आप, बहुत एक होता है कि बहुत स्ट्रोंग है आप। इतने स्ट्रोंग पर्सन है कि आपको कोई आपकी सीट से हिला नहीं सकता। और अगर जैसे कि अगर ऐसा नहीं कि हर कोई वर्किंग पर्सन है, हर कोई महिला देख रही है, या फिर कोई जो जॉबलेस इंसान देख रहा है, या घर पे रहता है, या बिजनेस पर्सन देख रहा है, तो आप जहाँ पर भी अपने ही आप में आप पावरफुल इंसान है। और आपको कोई अपनी जगह से आपको हिला नहीं सकता। आपको जो करना है आप कर लेंगे। आपको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं से आप अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप एकदम डिटरमाइंड टाइप के पर्सन हैं। आप जो सोच लेते हो आपको वो करना है, और आप कर भी लेते हैं। बहुत स्ट्रोंग पर्सन है आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर इमोशंस ऐसे हैं, कई बार आपके साथ अगर किसी ने कुछ करा तो दिमाग से ये आपके माइंड में चलता है। कई बार आप ऐसे थिंकर हैं कि अगर कभी कभी जब चीज़ें जब ज़्यादा ख़राब होती, तो आपका लगता है कि छोड़ो यार, सब जगह से आपको भागने का मन होता है कि नहीं यार अब नहीं करना, अब मेरे को ऐसे लोगों से डील नहीं करना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। और आपके साथ कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको लगता होगा नहीं अब मुझे इनकी सुनना ही नहीं है, किसी की नहीं सुनना, मुझे देखना ही नहीं पलट के। आपका मन कई बार होता भागने का, पर यह है कि आपकी जिम्मेदारियाँ आपको रोक लेती है। अदरवाइज़ आप ऐसे हैं कि आपका इमोशंस ऐसे कि आप क्या, एक तो किसी को देख नहीं पाते दुखी, या फिर आप उनकी हेल्प करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपको लगेगा मैं यहाँ से चले जाऊँ। तो ये हर टाइप का जो मतलब
इमोशन, चाहे वो आपका हेल्प करने से रिलेटेड हो या फिर आपके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, तब भी आप इस चीज़ में लेकर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे फंसना नहीं है, निकलना है, तो आप सिचुएशन से भागना मत कभी, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे इंसान हैं, कभी सिचुएशन से नहीं भागना। तो ये जो भी पाइल वन जिसने भी चूज़ किया, जो भी इंसान देख रहे थे, उनकी पर्सनालिटी तो बहुत ही अच्छी है, बस कई बार आपके साथ ये कि आप सिचुएशन से भागते होंगे। लगता अगर किसी ने कुछ कहा तो आपको लगता है छोड़ो हटाओ, अब मुझे रुकना ही नहीं, मुझे किसी की सुनना ही नहीं। तो आप थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखिएगा, आप बीच में ईगो मत लाना। अगर इसके लिए आपको एक रेमेडीज़ चाहिए तो मैं आज आप लोगों को रेमेडीज़ भी दूंगी। तो आप अपने लेफ्ट हैंड में 11139 लिख सकते हैं, जिससे आपको अपने एंगर पे कंट्रोल रहेगा। आप जल्दी किसी पर मतलब अगर कुछ होगा तो आप सिचुएशन से भागेंगे भी नहीं। तो मैं एक बार और नंबर रिपीट कर देती हूँ, 11139। ये आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, ऐसे जैसे मेरे लिखे हैं कुछ नंबर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल वन वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो अब देखते हैं पाइल टू आप लोगों के लिए क्या है। ये पाइल टू वालों आप लोगों का वेट ख़त्म हुआ, तो देखते हैं पाइल टू आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप कैसे हैं। देखते हैं पाइल टू। चलो वन बाय वन करके ओपन करते हैं पाइल टू। पाइल टू आप लोग ऐसे थिंकर पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी जो पर्सनालिटी मुझे ऐसा लगता है आप सोचते बहुत हैं, और सोचते इतना ज़्यादा है कि ओवर थिंकिंग, कई बार ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो आप थोड़ा सा सोचना कम करिए। आप हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि एक तो आप हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी। अगर आपको किसी ने कुछ कहा ना तो आपको बहुत जल्दी उनकी बातें लगती हैं, और आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, चाहे वो आपके फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे आपके कोई भी हो, चाहे आपके लव्ड वंस हो, आपको उनकी बात बहुत जल्दी लगती है। अगर किसी ने आपके लिए कुछ कहा तो आपको ख़राब लगता है। तो आप सोचते बहुत हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप थोड़ा सा सोचना कम करिए। पर ये है कि आप ऐसा नहीं कि अपने ही बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के मतलब आप एक वेल विशर टाइप के पर्सन हैं। आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैसे मैं लोगों मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा और वो आपके पास आए तो आप उसकी आपके मन में उनके लिए भी यही चलता रहता है कि मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, मैं कैसे इसको उस सिचुएशन से बाहर निकालूं। या फिर आप कहीं फंसे तो आपके दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो आप हेल्पिंग पर्सन हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन, आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन दूसरों का नज़रिया यही है कि आपको मतलब ये इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है। लोग यही सोचते हैं कि यार ये इंसान अपने बारे में क्या सोचता रहता है। कहीं आप थोड़े से मेरे को सीक्रेट टाइप के पर्सन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी किसी के सामने ओपन नहीं होते होंगे। एक होता है कि कुछ लोग होते हैं ना कि कोई भी आया उसके सामने ओपन हो जाते हैं, बट आप ऐसे ओपन टाइप के पर्सन नहीं, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के पर्सन है। आप जल्दी किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते, बस आप खुद ही अपनी सिचुएशन से डील करते रहते हैं। आपके दिमाग में चलती जल्दी आप अपनी बातें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। आप इस टाइप के पर्सन हैं। आपके मनी में ऐसा कि आप देखो करियर में तो आप अगर जैसे अगर जॉब नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, अगर जैसे स्टूडेंट देख रहा है तो आप कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और अगर ऑलरेडी सेटल हैं तो आप अपने लाइफ में देखो आपको प्रमोशन के चांस दिख रहे हैं। यहाँ पर मनी में आपको कहीं ना कहीं आपको पैसा बाहर से आने के भी चांसेस हैं, या फिर आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आप ना बहुत लंबा जाएंगे जहाँ भी आप सोच रहे हो ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा बिजनेस पर्सन टाइप का दिख रहा है। तो आप अपने जॉब में भी बहुत अच्छा करेंगे और आप पैसे भी बहुत बनाएंगे। कहीं ना कहीं पैसों को लेके आपको उतना चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप इजीली उससे डील कर लेंगे। और कोई गृहिणी देख रही है, कोई हाउसवाइफ देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो घर पर है तो वो घर पर भी बैठे बैठे वो सोचती होगी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मतलब अपने खूब पैसे बना पाऊँ, अपना करियर सेट कर पाऊँ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पैसों को लेकर चलता है कि वो चलता तो रहता है, लेकिन आप लकी हैं, आपके पास पैसों की कमी भी नहीं रहती। आपको जब ज़रूरत होती होगी ना तो आपके पास पैसे कहीं ना कहीं से चल कर आ जाते होंगे। तो ऐसे हैं कि आपको कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है।
और अगर आप ऑलरेडी सेट हैं तो आप अगर सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाने का या बाहर जाके पढ़ाई करने का या बाहर जाके जॉब करने का, तो आपके पूरे चांस है, आप जाएंगे भी और कर भी पाएंगे आप आराम से। आपके माइंड में देखो यार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल गया, तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का देख रहे हो, कोई भी देख रहा हो पाइल 2, पर आपका कहीं ना कहीं दबदबा है। मेरे को लग रहा है ऑलरेडी यहाँ पे सेटल पर्सन है और पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। आप इजीली डील कर लेते हो और आप हर जगह तैयार रहते हैं, किसी भी कोई सी भी सिचुएशन आ जाए आपको डर नहीं लगता, आप निकल जाते, क्योंकि आप ऐसे पर्सन है, पॉजिटिव है आप निगेटिव निगेटिव चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते, पूरी पॉजिटिविटी से भरे पड़े हैं आप, और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब एक होता है ना माइंड में, आप माइंड से आप इतने हेल्दी वेल्दी हर चीज़ें आपका मतलब एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आप, और आज इजीली आप डील कर सकते हैं। अगर आप जॉब पेशा पर्सन देख रहे हो ना, तो आपसे कोई जल्दी डील नहीं कर पाएगा। आप ऐसे हैं कि आपका दबदबा तो चलता होगा, बहुत अच्छी पर्सनालिटी क्योंकि आपकी, तो आपके सामने वैसे भी किसी की ज़्यादा चलती नहीं होगी, आपका ही रुतबा होगा जहाँ पर भी हैं आप। और माइंड से आप अगर नहीं भी चलता होगा तो आप अपने ही आप में राजा इंसान हैं। तो ये है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन, अच्छी बात ये है कि आप में पॉजिटिविटी है। अगर कोई आपको खींचना भी चाहे ना तो नहीं खींच सकता, लेकिन हाँ आपके एनिमीज़ होंगे जो आप पे नज़र रखते होंगे, पर ये है कि कहीं ना कहीं बेचारे कुछ कर तो पाते नहीं है, वो पीठ पीछे ही बात करके रह जाते हैं आपके एनिमीज़। आपके सामने उनकी औकात ही नहीं है, भले वो कितने भी आए, पर आप उनको पता है कि मुझे लोगों से कैसे डील करना। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होगी, जो भी पर्सन देख रहे हैं ना उनकी इंट्यूशन बहुत तेज होगी, वो लोगों को ऐसे ही भाप लेते होंगे, उनको वो इजीली अपने एनिमीज़ की पहचान करना उनको आता है, उनको पता है कि कौन मेरे लिए क्या बोल रहा क्या नहीं, तो इजीली वो अपने एनिमीज़ को या वेल विशर को इजीली पहचान सकते हैं। तो आप जो भी पर्सन है बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, आपसे जल्दी कोई डील नहीं कर सकता। करियर में आपके अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, आप या फिर आपके दिमाग में ही बातें चलती रहती है। आपका कई बार ऐसा लगता होगा ये जॉब छोड़ के मैं दूसरी जॉब कर लूँ या फिर मैं बिजनेस कर लूँ। अगर आप जॉब पेशा लोग हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। आपकी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन लगे रहते हो, मतलब ये आपके दिमाग में दिखा रहा है। और ये जॉब, ये ज़्यादातर क्या देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है वर्किंग पर्सन लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो वर्किंग पर्सन है उनके उनके करियर में ना ज़्यादा अच्छा तो करियर नहीं है, कहीं ना कहीं करियर उनका अच्छा नहीं चल रहा है। उनके यहाँ उनके इधर देखो उनके एनिमीज़ बहुत हैं जो उनको पीछे खींचना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो आप उनसे डील करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका ना वर्क प्लेस में आपका अच्छा नहीं चल रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जो है ना दुश्मन बहुत हैं आपके, जो आपसे जलते हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छा कर पाओ। और अगर आप जॉबलेस व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं आप ना अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपना करियर सेट करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी कुछ तो कुछ प्रॉब्लम आई जा रही है जिससे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम, चाहे फैमिली से आ जाए इशू, या फिर अगर ऑलरेडी सेटल हैं तो वर्क में भी आपको आपके कॉलीग्स के द्वारा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो आ रही है। यहाँ पे ये दिख रहा है करियर आपका कहीं ना कहीं चैलेंज में चल रहा है, पर कोई बात नहीं, आप इससे भी डील कर जाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस इतने अच्छे, चारों एलिमेंट्स हैं, आप अर्थ वाटर फायर एयर सब हैं, तो आपको डील करना आता है, आपको पता है कहीं ना कहीं मैं कैसे क्या करूं। तो आप मैजिशियन की तरह एक हैं, तो आप अपना लाइफ सेट कर लेते होंगे, कितने भी दुश्मन आए कुछ भी आए, क्योंकि आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। अच्छी बात तो ये कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, तो आप किसी कोई भी सिचुएशन हो तो आप भले ही थोड़ा टाइम भी लग सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर टाइप के लोग दिख रहे हैं। एरिस भी है, लियो है, तो वर्गो है, टोरस है, सब टाइप के लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो आप इजीली डील कर लेते होंगे, आपको कोई इतनी सोचे अगर आपके ऊपर कोई हावी होना चाहे तो नहीं हो सकता। आप ऐसे पर्सन हैं कि आप कहीं से भी निकल सकते हैं, आप कैसी भी सिचुएशन हो आप उस सिचुएशन से डील कर लेते हैं, आपको इजीली कोई पीछे खींच नहीं सकता। तो कितनी भी अप्स एंड डाउन आए आपके लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता, आप एकदम स्टार की तरह चमकते हैं। और एक वर्ल्ड है, द वर्ल्ड कार्ड निकल गया, तो आपकी दुनिया ऐसी कि आप अपनी लाइफ को खुद सेट कर लेते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी एकदम परफेक्ट है, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पाइल 2 वालों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो ज़रूर बताना, और अगर आपको रेमेडीज़ भी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ आप लोगों को, पर आप लोग अगर उसके लिए मुझसे पूछेंगे तभी दे पाऊँगी।
ऐसे तो नहीं। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।